ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बताते, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लखनऊ में एक मीटिंग हुई जिसका नाम था यूपी पुलिस मंथन। इस मीटिंग को लेकर अब अखिलेश यादव का तंज सामने आया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था दुरुस्त कहां पर है, सिर्फ पुलिस मुख्यालय बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके भी दिखाना होगा। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षजीत। सर, क्यों अखिलेश यादव अपराधों को लेकर सवाल उठा रहे जब उन्हें पता है कि अपराध दर किस तरीके से घटे हैं योगी सरकार के शासन में? देखिए, अखिलेश के पास इस वक्त कोई कामकाज है नहीं, इसलिए अखिलेश यादव सुबह सुबह उठते हैं और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक ट्वीट कर देते हैं। आज भी उनका सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि तस्वीर बदलनी चाहिए, आपने तो तस्वीर बदली नहीं। ये देखिए, तस्वीरों से नहीं बदलती सूरत, ये उन्होंने ट्वीट किया है। और वो कह रहे हैं कि आपने जगह जगह पुलिस मुख्यालय तो बना दिए, लेकिन आपने अपराध कहां कम किया है, ये बात कही गई है। कुछ करके दिखाना होगा, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है योगी आदित्यनाथ को। हालांकि योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा के अंदर बोलते हैं तो उसे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी सुनते हैं और अखिलेश यादव भी सुन लेते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव संसद के अंदर जरूर बैठते हैं, लेकिन घर बैठे वो विधानसभा की सारी बातें सुनते होंगे। अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था पहले भी, और ये बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, दरअसल ये जो पुलिस मुख्यालय के अंदर हमने देखा है जो मंथन किया गया है, वो पूरे कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए किया गया। 27 और 28 दिसंबर को ये 2 दिन का मंथन था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार अपना रही है 2017 के बाद से। और योगी आदित्यनाथ ने अभी आगे आने वाले समय में और भी तैयारी की है कि सिर्फ लखनऊ के अंदर नहीं, अलग अलग जगह पर ऐसे मंथन होंगे, जो पुलिस रहेगी, मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि कैसे अपराधियों की धरपकड़ करना है और कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और बेहतर करना है। अब आप देखिए, जब पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात हो रही है, पुलिस मुख्यालय के अंदर पूरा मंथन हो रहा है पुलिस को लेकर, तो अखिलेश यादव ट्वीट क्या करते हैं कि कुछ करके दिखाना होगा। आपने अपनी सरकार में कुछ करके दिखाया होता तो शायद आप ऐसे सवाल नहीं पूछ रहे होते। बिल्कुल, उन पे माफिया को लेकर सवाल उठता रहता है कि आपके टाइम में तो माफिया बहुत ज्यादा फले फूले हैं, और अब वही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ की तरफ से अखिलेश यादव को बार बार जवाब दिया गया है। विधानसभा में आपने सही कहा, उन्होंने कहा था कि कैसे माफियाओं का साथ है। हालांकि वो कोडीन सिरफ को लेकर चर्चा की मांग कर रहे थे विपक्ष के नेता, लेकिन कोडीन सिरफ को लेकर उन्होंने कहा कि एक तो कोई मौत कोडीन सिरफ पे नहीं हुई, और जो भी माफियाओं के साथ लिंक है वो अखिलेश यादव का रहा है, जो पिछली सरकार है उनका रहा है। यहाँ हालांकि अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन पिछली सरकार में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे, तो जग जाहिर है कि अखिलेश यादव पर ही कटाक्ष योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। और बात अब अपराध की करते हैं, क्योंकि अभी अखिलेश यादव ने अपराध को ही एक मुद्दा बनाया है, और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आपको कुछ करके दिखाना होगा, आपने अपराध तो कम किया नहीं, लेकिन इमारतें बनाने से कुछ नहीं होता। अब आप देखिए, एक एग्जाम्पल हम अपने दर्शकों को देते हैं। आपने देखा संभल के अंदर क्या हुआ। संभल के अंदर 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई, उसके बाद क्या वहां पर पुलिस चौकी नहीं बनाई गई? हमने देखा कि जो पूरा मुसलमान एरिया था वहां पर एक भी पुलिस चौकी नहीं थी, काफी दूर था। योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थित ढंग से पुलिस चौकी का निर्माण किया, और वहां पर हम देख रहे हैं, क्योंकि आपने जो आतंकवादियों के लिंक देखे थे कुछ युवाओं के साथ, उसको लेकर वहां पर पुलिस चौकी बनानी बहुत जरूरी थी, और वो बना दी है। उसके बावजूद अखिलेश यादव का तंज सामने आया, और अखिलेश यादव ने उस चौकी की सराहना नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि आपने उस चौकी के अंदर गीता पाठ क्यों रखा, वहां पर कृष्ण की मूर्ति क्यों टंगी हुई है? आप एक विपक्ष के नेता हैं, आपको अगर अपराध पे सवाल पूछना है, तो अगर आपको चौकी बनी है, चौकी के अंदर कुछ गलत काम हो रहा है, या चौकी को लेकर आपको कुछ संदेह है, तो आप वो सवाल कर सकते हैं। ये नहीं कि चौकी के अंदर गीता पाठ क्यों पढ़ा गया, चौकी के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति क्यों टंगी है, या चौकी के अंदर आपने कुरान क्यों नहीं रखा है। तो अखिलेश यादव लगातार ऐसे बेतुके बयान देते हैं, बेतुका ट्वीट करते हैं, और आज भी सुबह सुबह उठ के उन्होंने यही ट्वीट किया है कि कुछ करके दिखाओ। जबकि योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ की बाकायदा रिपोर्ट है, पुलिस की तरफ से भी रिपोर्ट दी गई है कि इन 9 सालों में कितना अपराध कम हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा था कि पुलिस ने एक रिपोर्ट बताई, कितनी संपत्तियां कुर्की माफियाओं की गई है, और कितने अपराधी इस वक्त जेल में हैं, कितनों के अवैध जो जमीनें हैं वहां पर बुलडोजर गरज रहा है। तो जब रिपोर्ट दे दी जाती है और योगी आदित्यनाथ में अच्छा सरकार में अच्छा काम होता है, योगी आदित्यनाथ अच्छा काम करती है, तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं घबराहट होती है। और आप देखिएगा
ये ट्वीट अब आपको डेली यूं ही नजर आएंगे क्योंकि 2027 बेहद नजदीक है। अब तकरीबन 2025 की समाप्ति हो चुकी है, कोई कुछ ही दिन है, 1-2 दिन है, और उसके बाद 2026 आएगा और 2027 में जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक बार फिर पटखनी खानी पड़ेगी। इसलिए अखिलेश यादव कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ वो सोशल मीडिया तक सीमित है। मतलब वो कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले सालों की बात करें, जिस तरीके से इंसिडेंट हुए, संभल हिंसा हुई, उसके बाद बरेली हिंसा हुई, उसमें किस तरीके से पुलिस ने काम किया, भीड़ को रोकने के लिए पत्थरबाजी पर कैसे एक्शन लिया गया, और एनकाउंटर एक्शन तो है ही। महाकुंभ की भी बात की जाए तो महाकुंभ में भी हमने देखा किस तरीके से एक भी अपराध नहीं हुआ, तो ये तो जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाता है, अच्छी चीज है। बिल्कुल, लेकिन ये अखिलेश यादव को नहीं पसंद आएगी ना। अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर का जो दंगा आपने देखा उसमें कितने हजारों लोगों की जान चली गई, हिंदुओं की जान गई। आपने शामली के अंदर दंगा देखा, वहां पर हिंदुओं की जान चली गई। कितनी जगह पर हमने देखा कि दंगा हुआ लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ सलमान खान की पिक्चर देखने में बिजी रहते थे, सिपाही के अंदर वो रहते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो योगी होते हुए भी, हालांकि वो सीएम है और वो लगातार जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार में आम लोगों की जन समस्याओं को सुना जाता है, पुलिस के साथ मंथन किया जाता है, विकास के काम किए जाते हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाता है। यूपी में जो विकास का मॉडल योगी आदित्यनाथ ने दिया है, क्या कभी वो मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव ने दिया था? इसका जवाब है नहीं। और इसीलिए अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव से जब मुद्दों को पूछा जाएगा, जब वो जनता के बीच जाएंगे, तब वो आखिर क्या बताएंगे कि उनकी सरकार में कितना अपराध कम हुआ था, उनकी सरकार ने आखिर ऐसे कौन से काम किए जिसके आधार पर जनता उन्हें वोट डाल सके। जनता तो पूछेगी ना। अगर आप जनता के बीच जाएंगे कि बिहार के अंदर देखिए, तेजस्वी जब जनता के बीच जा रहे थे तो जंगल राज को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। और अखिलेश यादव भी अगर गए और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम विकास करके दिखाएंगे, ये करेंगे, जो भी उनका एजेंडा होगा, तो जनता पूछेगी कि आपके पिता की सरकार, आपके पिता भी सीएम रह चुके हैं, आप खुद सीएम रह चुके हैं, तो आपने कौन सा एग्जाम्पल सेट कर दिया, आपने कौन सा ऐसा विकास का काम किया है जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, जिसके बाद हम आप पे विश्वास करें कि दोबारा हम आपको सीएम बना देंगे या दोबारा आपको वोट देंगे। शायद ऐसा कोई काम नहीं है अखिलेश यादव ने जो किया हो। हालांकि अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि चीनी मिलों को खोलने का काम उन्होंने किया। अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि औद्योगिक विकास उनके समय में ज्यादा हुआ। अगर औद्योगिक विकास उनके समय में ज़्यादा होता तो उत्तर प्रदेश में लोग पलायन ना कर रहे होते, वो मुंबई, दिल्ली और अलग अलग जगह पर नहीं जा रहे होते। योगी आदित्यनाथ ने क्या है, क्योंकि अखिलेश सरकार में पूरा एक डाटा है, आप गूगल कर लीजिएगा, हमारे दर्शक गूगल कर सकते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में कितनी औद्योगिक फैक्ट्रियां लगी हैं, उद्योग बढ़ा है, या फिर कितने लोगों ने पलायन किया है। सैकड़ों लोगों ने अखिलेश यादव की सरकार में पलायन किया था। लेकिन अभी की बात करते हैं तो चाहे फिर डिफेंस कॉरिडोर को लेकर बात हो, जो योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अंदर या फिर अलग अलग जगह के अंदर लगाया है, और जो फैक्ट्रियां लगी हैं उसमें खुद ही वहां के लोगों को काम मिल रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे 2027 को लेकर, माना जा रहा है कि ये 2027 के चुनाव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोडीन का मामला उठाया, वो भी फ्लॉप हो गया, वही घिर गए उसको लेकर। अभी उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाया तो उसमें भी वही घिर गए कि आपके टाइम में माफिया का क्या हाल था, वो भी बताइए। उसके बाद उन्होंने महाकुंभ का मुद्दा उठाया, उसको लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। मतलब जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उसको लेकर वो घिरते ही नजर आ रहे हैं, यानी कि उनकी जो रणनीति है वो काम नहीं कर रही। देखिए, रणनीति काम भी क्यों करेगी, क्योंकि वो अब समझ गए हैं कि सिर्फ मुसलमान करने थे और मुसलमानों का मसीहा बनने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं मुद्दों का चुनाव करना होगा। अब वो क्या कर रहे हैं कि मुद्दे ढूंढ रहे हैं, जो कि उन्हें मुद्दे मिल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अगर बात करते हैं, उन्होंने कोडीन सिरफ का मुद्दा उठाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया कि कोडीन सिरफ से एक भी मौत नहीं हुई। उनकी जुबान बंद हो गई, उसके बाद उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। पुलिस मुख्यालयों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया तो पुलिस की तरफ से पूरा डाटा दिया गया है कि योगी सरकार में कितना अपराध कम हुआ है और आगे आने वाले समय में क्या प्लानिंग है। तो अखिलेश यादव का मुंह बंद हो गया। जिस बात को लेकर अखिलेश यादव उठाते हैं, जिन मुद्दों को उठाते हैं, उसका जवाब योगी आदित्यनाथ की सरकार देती है। और वाकई योगी आदित्यनाथ की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है, या तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या तो उनकी पुलिस पूरा डाटा देती है। बिना आधार के कोई भी बात नहीं कही जाती, बिना अगर वो कुछ बात
बात भी कहते हैं तो तर्क देते हैं, सब कुछ बताते हैं। क्योंकि देखिए बरेली को लेकर हाल ही में उन्होंने कैसे विधानसभा के अंदर कहा कि आप बरेली के अंदर जाके देख लीजिए जो मौलाना का हाल हुआ है, अगर कोई ऐसे सिचुएशन लाने की कोशिश करेगा तो उसी मौलाना जैसा दूसरे मौलाना या कट्टरपंथी का भी हाल होगा। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से तुरंत जवाब दिया जाता है, कोई ऐसी वो नहीं होती कि वो डिले कर रहे हैं। और अखिलेश यादव का भी जब ट्वीट सामने आया है तो इसका जवाब पुलिस ने दे दिया है, बाकायदा पुलिस की तरफ से आंकड़े भी दिए गए हैं। और बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि उनके पास मुद्दे की कमी हो गई है, इसलिए वो बार बार ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पुलिस एक्शन ले रही है उससे ये साफ होता है कि पुलिस सिर्फ मुख्यालय नहीं बना रही, सरकार सिर्फ मुख्यालय नहीं बना रही है, काम भी कर रही है। इसीलिए अखिलेश यादव का जो ट्वीट सामने आया जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ पुलिस मुख्यालय बनाए गए हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है, वो पूरी तरीके से गलत साबित होता नजर आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।